नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे सुशासन दिवस कार्यक्रम की कड़ी में रेवाड़ी के बाल भवन में भी आज सुशासन दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने सुशासन दिवस पर अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि सरकार की क्रियान्वित योजनाओं का पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना इस सुशासन दिवस का असली उद्देश्य है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि देश और प्रदेश सरकार की नीतियों को 2024 के चुनाव में जनता ने स्वीकारने का और उस पर मोहर लगाने का काम किया। रोहिंग्या मुसलमान पर चल रहे सर्च ऑपरेशन पर कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरा देश एक समान है। देश और प्रदेश की सरकार लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रयासरत है। वहीं उन्होंने प्रदेश की सफाई व्यवस्था और बेसहारा पशुओं पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सर, आज पूरे प्रदेश के अंदर सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। मायने क्या है सुशासन दिवस? आज जो पूरे प्रदेश के अंदर माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मदन मोहन मालवीय जी की जन्म तिथि पर सुशासन दिवस, क्योंकि उन्हीं की सोच थी, उन्हीं के द्वारा इसको शुरू किया गया। आज जो सुशासन दिवस हरियाणा की सरकार बना रही है कि किस तरीके से जो सरकार की नीतियां सभी लोगों तक समान रूप से पहुंच सकें और लोगों की समस्याएं सरकार और सरकार के मुखिया तक पहुंच सकें, इसको सुशासन दिवस कहते हैं। और अधिकारियों से के माध्यम से उस नीतियों को लोगों तक सुचारू रूप से पहुंच सके, यही सुशासन है। इसमें पारदर्शिता रहे और लोगों को एक मैसेज जाए कि हरियाणा की सरकार का क्या सोच है और क्या विचार है। सर, चुनावी वर्ष रहा 2024, किस नजरिए से देखते हैं? विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, किस नजरिए से देख रहे हैं, किस पायदान पे देख रहे हैं? देखिए, आज जो सरकार की नीतियां, चाहे देश की सरकार की नीतियां हो चाहे प्रदेश की सरकार की नीतियां हो, लोगों ने उनको एक्सेप्ट करने का काम किया, उसको पसंद करने का काम किया और उस पर मोहर लगाने का काम किया और तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के हरियाणा प्रदेश में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आशंका है कि रोहिंग्या जो मुसलमान है वो हरियाणा में भी प्रवेश कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या? देखिए, सिक्योरिटी की दृष्टि से पूरा देश समान है। सभी, चाहे देश की सरकारें हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, अपनी सिक्योरिटी, लोगों की सुरक्षा चाक चौबंद रहे, इसके लिए प्रयासरत रहे। गोयल साहब, बड़े मुद्दे हैं। स्वच्छता, एज यूएलबी मिनिस्टर हैं, स्वच्छता का बड़ा मुद्दा है हरियाणा के अंदर और बेसहारा पशुओं का बड़ा मुद्दा है। दोनों मुद्दों पर अभी तक सिरे नहीं चढ़ा है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2 महीने के अंदर, चाहे बेसहारा पशुओं की बात हो चाहे स्वच्छता, बहुत बड़ा काम, हजारों पशु जो सड़कों पर बेसहारा डोल रहे थे, आज गौशालाओं के अंदर, और ये मुहिम रेगुलर चल रही है। इसके अंदर कुछ लोग इस तरीके के सोच वाले लोग होते हैं जो सुबह पशुओं को छोड़ देते हैं और शाम को, लेकिन उन पर भी लगाम लगाए जाने का काम कर रहा है और सख्ती से जल्दी एकदम बेसहारा पशु रोड पर घूमे, ऐसा प्रदेश उनसे मुक्त कर दिया। गोयल साहब, प्रॉपर्टी आईडी का बड़ा मुद्दा विधायक भी उठा चुके हैं कई बार, और ये सब पुरानी बातें हैं। प्रॉपर्टी आईडी के लिए जब से नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, रेगुलर समाधान दिवस के माध्यम से उसमें करेक्शन करके, जब इतना बड़ा परिवर्तन और इतनी पारदर्शिता लाने का काम रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर किया जाएगा तो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, लेकिन उनको भी रेगुलर दूर किया जा रहा है और प्रॉपर्टी आईडी को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। उससे आगे भविष्य में बड़े किसी भी तरीके के कोई ऐसे काम ना हो सके कि किसी के साथ कोई फ्रॉड हो या कुछ हो, तो मैं समझता हूँ लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया और इसकी जो और खामियों ने भी दूर किया। किसान लगातार सड़कों के ऊपर है, डल्लेवाल की तबीयत भी अब नाजुक बताइए। कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। जो किसानों की बात है वो मैटर सब जुडिश है। और उन्होंने जो एमएसपी की बात की, 10 साल में 14 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम किया और 24 फसलें एमएसपी पर एक एक दाना खरीदने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। किसान भाई हरियाणा की सरकार से किसी तरीके से त्रस्त नहीं। सुशासन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार सबसे। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।